संसार इंडिया न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर और हमारी पूरी टीम, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मिस्टर इमरान, उनके गांव अतराड़ा डिस्ट्रिक्ट मेरठ में आए हैं। और सबसे पहले शख्स जो आज हमें मिले हैं हमारे न्यूज़ चैनल को, वो मिले इस गांव के प्रधान श्री देवेंद्र पहलवान जी। और जो व्यवस्था इन्होंने इस गांव में इस मुश्किल घड़ी में करके रखी हुई है वो सराहनीय भी है। और सोशल डिस्टेंस के ऊपर पूरी चीज़ों को फोकस किया गया तथा सोशल डिस्टेंस के अलावा जो इनसे अपना बन पड़ता है प्रधान जी के नाते होने के या गांव के हित में करने के लिए, ये हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए उनके दो वर्ड्स उन्हीं के मुंह से पूछेंगे, उन्हीं की जुबानी। हाँ जी प्रधान जी, हमें आके बहुत अच्छा लगा आपके इस गांव में, और आप ऐसी व्यवस्था कैसे कर लेते हैं? देखो, आज देश पे बुरा समय है। हाँ जी, बुरी घड़ी है। हाँ जी, और ऐसी घड़ी में सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, हाँ जी, उन्होंने बहुत ही एक जल्दी कदम उठाते हुए अपने देश को इस महामारी से बचाने की कोशिश की है जी, जिसमें हम लोगों को भी पूरा सहयोग करने का मौका मिला। और मेरा तो मानना ये है कि ये गली मोहल्ला गांव, ये ज़िले तो बाद की चीज़ हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित करना है और उसके लिए गांव के लोगों ने, हमने अपने गांव में व्यवस्था बनाई जैसे ही सरकार का आदेश हुआ। गांव के लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन लोगों से हम यहाँ प्रधान बनते हैं, हमारे गांव में जो होता है, जिन लोगों के सहयोग से हमने अपने गांव को अभी तक बहुत सुरक्षित रखा है। हमारे यहाँ कोई भी मरीज इस कोरोना का नहीं, कोरोना का कोई हमने पेशेंट अपनी गली मोहल्ले को बिल्कुल लॉकडाउन कर रखा, बैरियर लगा जी। उसमें पूरा सहयोग मुझे गांव की जनता का मिला है जी। वैसे भी मैं गांव का चहेता हूँ, क्योंकि प्रधान जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखिए, हमारे दिल्ली शहर के अंदर इमरान जी ने से आज से नहीं, आज 6 महीने साल हो चुके हैं हमें इनके साथ जुड़े हुए, मगर जो दिल्ली की या हापुड़ की अंदर इस वक्त महामारी फैल चुकी है, और जिस तरह से आप लोगों ने अपने संघर्ष किए और इस गांव को सेफ रखा है लॉकडाउन के अंदर, और आपने, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने अपने गांव के लिए, जिस तरह आप बता रहे हैं आप गांव के चहेते हैं, मगर इस मुश्किल घड़ी में बच्चों को जो लालन पोषण है वो कैसे दिया जाए? तो ये अभी तक गरीब आदमी हर गांव बस्ती में रहते हैं, लेकिन ऐसा गरीब मेरे यहाँ कोई नहीं है जो भूखा मरा है। मेहनतकश लोग हैं, और किसान का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, 24 घंटे तो वैसे भी रह जाएगा। लेकिन इस गांव ने जिम्मेवारी, एक नई जिम्मेवारी नहीं है। मैं लगातार 20 वर्ष इस गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे हो गए, और आप ये लगा लो कि एक बार प्रधान देने के बाद दोबारा नंबर किसी का आता नहीं है। तो कुछ तो देखा होगा जनता ने, और जनता का मैंने कैसे प्यार पाया होगा, कैसे उसकी मदद की होगी, तो उसी ये भी एक बात है। तो जब इतनी बड़ी बात है तो फिर ये तो छोटा सा मकाम है अपने आप को कंट्रोल करने का। तो गांव का पूरा सहयोग, गली का, मोहल्ले का, बुजुर्गों का, साथियों का, नौजवान साथियों का पूरा सहयोग मुझे मिला, और हर आदमी ने अपनी ड्यूटी ये लगाई कि हम अपने आप को सेफ रखें, अपनी गली मोहल्ले को सेफ रखें। जिस तरह से मैंने अभी तक राजस्थान, हरियाणा, यूपी, और मैंने यूपी में 2 ही गांव ऐसे देखे हैं। मैं अपने क्राइम रिपोर्टर भूपेंद्र के पास भी आता रहता हूँ, ये मुरादपुर में, मगर मैंने जो ये 2 गांव देखे, एक मैंने गांव देखा था डासना मैसूरी में, वहाँ पे ताजगंज एक गांव है, उधर बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। और यही चीज़ मैं आपके गांव में भी देख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। इस वक्त एक इंसानियत, और जिस तरह की प्रधान जी ने बताया है, देवेंद्र जी ने, कि 20 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है। केंद्र में भी सरकार
सरकार मुश्किल से 10 साल या 15 साल किसी की आज तक टिकी है। वैसे तो 6-6 महीने में भी गवर्नमेंट गिरी है। और इस गांव के अंदर 20 साल से एक देवेंद्र जी पूरे गांव का प्यार पाते हुए 20 साल से प्रधानी कर रहे हैं। तो मैं भी ये समझ सकता हूँ कि आज ये किस मुकाम पे हैं और बच्चे से लेके बड़े तक किस तरह इनकी बातों को फॉलो करते हैं। अच्छा प्रधान जी, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी उत्तर प्रदेश की है, आदित्य योगी नाथ सीएम साहब, इधर से गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं पहुंची हैं आप लोगों के पास? क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं इस गांव के प्रधान के नाते, तो आपको क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से या आपके विधायक की तरफ से या आपके सांसद की तरफ से आपको मिलेंगी? देखिए, आप दिल्ली से आए हैं जी दिल्ली की सरकार, दिल्ली प्रदेश एक बहुत छोटा प्रदेश है जी और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जी। पहली बात तो आप दिल्ली को देख लो, लेकिन यूपी में जी जो काम, एक पार्टीबाजी से ऊपर हट के मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति हट के, जो काम माननीय योगी आदित्यनाथ ने किया है इस प्रदेश को संभालने का, जी जी शायद कोई और मुख्यमंत्री होता तो नहीं हो पाता मेरे हिसाब से। इतनी बड़ी उनकी भूमिका मैं इस मामले में मान के चल रहा हूँ। और ये आप लोग भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस प्रदेश को बचाने में है कि उन्होंने अपने प्रदेश को किस तरह से बचाया है। दिल्ली में कितनी महामारी है, मैंने यहाँ पे हापुड़ में भी देखा। मैंने हापुड़ के जो माननीय डीएम हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है, मिस अदिति जी से, मगर जो महामारी इस वक्त ये फैल चुकी है, इसमें ये नहीं देखने की चीज़ है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि कुछ जगह पे कहते हैं कि तालाब में एक मछली के गंदे होने से सारा तालाब गंदा नहीं हो जाता है। कुछ लोगों की वजह से आज जो पोजीशन, जो लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुल जाना चाहिए था, वो मैं आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि अभी 2 हफ्ते और नहीं खुलेगा। और ये जो 2 हफ्ते हैं देहात के अंदर रह के, आप आज 20 साल से इस गांव की प्रधानी कर रहे हैं, मगर इस गांव में मेडिकल सुविधा, डॉक्टर का या गवर्नमेंट की तरफ से, जो बहुत ही गरीब परिवार हैं जिनके पास एक वक्त का भी खाना या अनाज नहीं हो पाया, उनके लिए गवर्नमेंट ने आपको किस तरह से सहयोग किया? जो हम लोग, जिन लोगों के राशन कार्ड हैं उनको फ्री राशन सबको मिल रहा है। जिनके राशन कार्ड नहीं है, हाँ जी, हम उन लोगों को भी हर महीने राशन दिलवाने से किसी के घर मांगने किसी को ना जाना पड़ा। और ये बहुत ही सराहनीय काम मुख्यमंत्री ने करा। और इसमें हमारे गांव में भी हिंदू मुस्लिम बराबर के हैं जी, लेकिन कोई भेदभाव इस मामले में किसी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं करा कि कोई ये कहे कि भाई मैं नहीं मानने का इस चीज़ को। हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे बैठा है और अपने परिवार को, अपने मोहल्ले वालों को हर आदमी समझा रहा है। मेरी जाने की तो नौबत बहुत कम आ रही है। मैंने एक गांव देखा था अभी कुछ दिन पहले, मसूरी डासना में, मैं ताजगंज की बात कर रहा हूँ। वहाँ सोलंकी जी थे, वो प्रतिनिधि कर रहे थे ग्रामीण पंचायत का। वहाँ की हालत, जो एक क्वारंटाइन में चले गए या कोरोना के अंदर एडमिट हुए लोग बात, क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी अपनी सभ्यता है और जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं कि जैसे कि लोग बाग कोरोना के पेशेंट से दूर भाग रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मुझे भी भगवान ना करे हुआ तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास ही जाऊँ। और यही चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई लगता है कि ये कोरोना से इफेक्टेड है या गांव से बाहर का आया हुआ है, गांव का ही रहने वाला है पर नौकरी पेशे से वो बाहर गया था, उसको जो भी आपके गांव के अंदर क्वारंटाइन बनाए गए हैं सेंटर्स, उनमें मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा आपसे, देवेंद्र जी, कि उनको वहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाए। सेंटर मैंने भी बनाया हुआ। अच्छा, लेकिन जब कोई मरीज मेरे यहाँ नहीं है, जब ऐसी स्थिति तो मैं क्यों लेता हूँ उसे? भाई इस बात पे तो क्लैप बनता है प्रधान जी के लिए। और पहला गांव ऐसा देखा है कि जिसमें मरीज नहीं है, कोई मरीज नहीं है। जबकि मसूरी डासना में 44 से ऊपर क्वारंटाइन में गए थे और 26 पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए थे, जो पूरे का पूरा हॉटस्पॉट बना दिया गया था। मैंने अपने गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करी, ना किसी का मेहमान आएगा जब तक ये कोरोना चल रहा है जी जी। और ना कोई अपनी रिश्तेदारी में जाएगा। इसको सबने स्वीकारा और मेरी मदद करी, तो फिर मरीज होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
जैसे प्रधान जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, इससे गांव के अंदर कोई वो आएगा नहीं मेहमान। इनकी जो बात है वो एक बड़ी वाजिब और उम्दा बात थी कि अगर बाहर से कोई आ रहा है, हम लोग तो अपना हर 10 दिन में 15 दिन में कोरोना का टेस्ट कराते रहते हैं, क्योंकि हम लोग, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं रात को, अगर मेरे पास किसी का फ़ोन आया तो मैं रात को ही भाग जाता हूँ। बिल्कुल, किसी को अनाज देना है या किसी को हॉस्पिटल पहुँचाना है। इस संसार इंडिया न्यूज़ चैनल ने अभी तक, जो मैं एक पेशे से वकील हूँ और जितना मेरे से बन पड़ा है, मैं अभी तक का 7.5-8 लाख तक का अनाज मैं गरीबों में दे चुका हूँ, सूखा अनाज। तथा मैंने, जब इमरान जी ने मेरे को कहा कि हमारे जो प्रधान हैं देवेंद्र त्यागी जी, एक बारी आपसे मिलना भी चाहते हैं और आप एक बारी गांव के तरफ आएँ, पूरी टीम के साथ आएँ। मैं प्रधान जी का शुक्रिया इसलिए करना चाहूँगा कि यूपी में मैं जितने गांव में घुमा हूँ, मैं भूपिंदर जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मुरादपुर के, वहाँ भी कोरोना पेशेंट निकले हैं। ये सुबह से शाम तक मैं इनको सुबह फ़ोन कर देता हूँ दिल्ली से, हमारे गाँव में एक दिन कि भाई वहाँ राशन दे के आए हो नहीं दे के आए हो। ये मेरे को कहते हैं कि संजीव जी राशन दे दिया है और इतने लोग अभी भूखे हैं। और मैं आज आपके गांव में बैठ के एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने 120 LED इंटेक्स के और 120 मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड अमेज़ॉन से बुक कराए थे। वो लॉकडाउन के चक्कर में जो एक परमिशंस मिलती हैं ट्रक्स को, ठीक है, मैं 15 LED भूपिंदर सिंह के गांव में दे रहा हूं और मोबाइल फ़ोन। रीज़न मेरा ये था कि जो बच्चे हैं वो कई बार घरों से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे कि सरकार ने रामायण चला रखी है, टीवी पे और भी प्रोग्राम देख सकते, तो बच्चे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमने बच्चे सेव कर लिए तो वो भविष्य सेफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने अपनी तरफ से, मैं अपने परिवार में एक ही एक हूँ, मेरी खुद की जो सिस्टर है वो सांसद है राज्यसभा बनारस से, रजनी कालरा, बहुत नामचीन लेडी हैं वो, जिन्होंने अभी आदरणीय मेनका गांधी जी के साथ मिलकर आज से 10 दिन पहले गौ हत्या को किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका छोटा ब्रदर हूँ। और ये न्यूज़ चैनल भी जो खुला है मेरा, वो इसलिए खुला था कि जिस टाइम मेरे न्यूज़ चैनल के मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिले उस टाइम तक लॉकडाउन हो गया था। कई लोग कहते हैं कि TRP बढ़ाने के लिए आप लोगों के घर में अनाज बांटते हैं। ये तो मेरे जो रिपोर्टर भूपिंदर हैं ये भली बात ही जानते हैं, मैंने कभी TRP और किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखा। मैं अभी भी ड्रेस में हूँ क्योंकि एक सुबह शादी करा के आ रहा हूँ लॉकडाउन में, कि किसी का घर बस जाए वो बढ़िया है। तो थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बट प्रधान जी आपके पास आने से और एक भी क्वारंटाइन और एक भी कोरोना पेशेंट ना होने की वजह से, ये मैं स्पेशल आपके लिए क्लैप करूँगा, क्योंकि आपने अपने गांव को, आबादी कितनी होगी? 15,000 लोगों पे एक आप प्रतिनिधि हो। अगर आप जैसे सारे अपने अपने गांव में कर लें और लोग बाग प्रधान जी की या अपने विधायक की, या क्योंकि विधायक और कॉर्पोरेटर बाद में आएगा, उसके बाद में सांसद आएगा, सबसे पहले घर का प्रधान ही उठ के आपके साथ चलेगा। हर एक घर में एक मुखिया होता है जिसको हम घर का प्रधान बोलते हैं, और हर गांव में एक प्रधान होता है जिसको हम अपना मुखिया मानते हैं। देखिए, मैं सांसद, विधायक, MLC, मैं उन तक जाने की कोशिश नहीं करता। उसका कारण है मेरे यहाँ हर गांव का हाँ जी, वो प्रधान भी है, विधायक भी है, सांसद भी है। हाँ जी। मैं प्रधानी के साथ साथ गन्ना सहकारी समिति का मैं चेयरमैन भी मौजूद हूँ, सरकारी मिल का उसका चेयरमैन भी हूँ। और करीब जब मैं इस लाइन में आया, करीब 35 वर्षों से मैं एक समाज सेवी भी हूँ। अनेक कन्याओं की शादी जी में मैं योगदान 1000-2000 तो हो सकती हैं, 900 नहीं हो सकती, इसमें मैं कर चुका हूँ। भाई, इनके लिए तो क्लैप इसलिए बनता है क्योंकि आज हम अपने क्राइम रिपोर्टर का भी शुक्रिया करेंगे कि भाई अपने गांव में बुलाया है। एक बात मैं आपसे और कहूँगा जी, यहाँ के 100-200 गांव के लोग जी, ऐसा कोई गांव नहीं है जी, जिसमें मुझे 40% लोग ना जानते हैं। 100-200 गांव की दूरी बता रहा हूँ आपसे। और मेरे गांव में तो 10-11 साल का बच्चा मेरा मोबाइल नंबर जानता है। प्रधान जी, जिस तरह आपने बताया कि 10-11 साल का बच्चा भी आपका मोबाइल मेरा नंबर मोबाइल नंबर जानता बता है, देगा। तो आप हर एक परिवार के एक मुखिया ही हो ना, क्योंकि अगर सारा गांव आपकी बात को फॉलो कर रहा है तो मैं तो यही चाहूँगा
कि हर एक गांव में आप जैसा प्रधान भी हो। जब चुनाव आता है, हाँ जी, तो छोटे छोटे बच्चे 100, 200, 500 इकट्ठे होकर मेरी रैली निकालते हैं अपने आप। मैं उनसे कभी नहीं कहता। अच्छा पूरे गांव में घूमने के बाद भी मेरे पास आए। अच्छा और अगर उन्हें डांटेगा भी, डरेंगे भी नहीं। अच्छा बस उनका काम यही है, वो नारे लगाते चले जाएंगे जब मैं चाहिए। खास मैं आपसे बता रहा हूँ। जी, और अगर 10-12 बच्चे कहीं खड़े होंगे हाँ जी, तो वो ये नहीं कहेंगे कि प्रधान आ लिया, अच्छा तो वो कहेंगे पहलवान आ लिया या देवेंद्र आ लिया। वो मेरा नाम लेके बात करते हैं। भाई, इस बारे में तो मैं, अगर बच्चे भी आपको अपना ही समझते हैं और आपका नाम लगे, क्योंकि आपने उन बच्चों से भी मित्रता कर ली है ना, सबसे बड़ी चीज ये है देवेंद्र जी, एक मित्रता और एक भाई। मैं एक ब्राह्मण हूं, तो हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, बीवी से चाहे तू छुपा लियो, मित्र से कभी अपना भेद मत छुपाइयो, क्योंकि जो आपके बारे में आपका मित्र जानता होगा वो आपका परिवार भी होगा। अगर मैं बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन इस महामारी में ऐसी दुखद घटना है, इतना बुरा समय देश पे है। ऐसी महामारी में मैं तो सबके लिए निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति अपने आप को बचाए, अपने पड़ोसी को बचाए, अपने परिवार को बचाए। इसमें पूरा सरकार के साथ पक्ष को भूलने के बाद और जात बिरादर को भूलने के बाद सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय काम है। एमएलसी थे, 2-3 विधायक थे आपके, एक मुकेश शर्मा जी हैं नोएडा से, सिया था अभी पीछे। तो जो एक कहते हैं कि मिलनसार हर व्यक्ति होता है, मगर अपनापन बहुत कम लोगों में निकलता है। अब जैसे आज हम के माध्यम से मुझे ये चीज देख के भी बड़ी शोभनीय लग रही है कि आप लोग देवेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं भाई साहब। और हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप जो काम कर रहे हो वो बड़ा ही सराहनीय है। मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं, मेरा 24 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें मैं आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पे उस 5 स्टार होटल में जरूर बुलाना चाहूँगा। रीज़न ये है कि कम से कम जो शहर में लोग बैठे हैं, जो पड़ोस से पड़ोस का मतलब नहीं रखते हैं, और यहाँ एक व्यक्ति 15,000 की आबादी को, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे को अंदाजा, अगर देवेंद्र जी किसी के घर पे रात को चले जाएं तो कोई इनकी आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोल देगा। और इस गांव की बहू बेटियां भी अपने बड़े बुजुर्ग ससुर के नाते या पिता के नाते पूरी इज्जत देते हैं। तो इससे ज़्यादा सराहनीय मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति हर तरह से मदद करता हो तो वो तो शोभा के ही लायक है। मैंने अपना एक नियम बना रखा है जी, मैं घर कम रुकता हूँ। अच्छा। गाँव में रहता हूँ। अच्छा, और खाना अपने घर में एक महीने में 1 हफ्ते खाता हूँ बस। जहाँ देर होगी वहीं खा लिया। और अभी आपने कहा कि अगर आप मोहल्ले में जाएं, मैं इतना अधिकार मुझे है कि मैं ये देख सकता हूँ हर घर में हंडिया को उगाड़ के कि इसके क्या बना, मुझे कोई नहीं रोकता। ये आपसे ताली दिल से बजाओ बात भाई, बता रहा हूँ। क्लैप करो सबके साथ। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, ना देखिए, कि मुझसे पर्दा करता, मैंने एक चीज तो इस ना तो गाँव, मुझसे ये कहता है कि आप रुक जाइए, अभी थोड़ी देर रुकिए। अच्छा, मैं सीधा चला जाता हूँ क्योंकि मैं इतना अंदर तक गया हुआ हूँ। हाँ जी, अब एक बात बताओ, जब लोग प्यार करते हैं तभी तो घर की देली के अंदर कोई कदम रखेगा नहीं, कहते हैं कि रुक जा, अभी हमारे यहाँ घर को। अगर आप गांव के बड़े हो तो हर घर के भी तो बड़े हो। आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं जब हम इस काम को करेंगे तभी तो कोई दूसरा सोचेगा। और मैं- हम घृणा करेंगे, हिंदू है, मुसलमान है, ऐसी है, वाल्मीकि है, तो हर आदमी करेगा। देखिए, और भाई साहब, मैं आपसे एक बात तो बताऊँ, अभी मेरठ है, बहुत बड़ा शहर है मेरा। हाँ जी, 40% लोग तो मुझे मेरठ में भी जानने वाले मिलेंगे, चाहे वो कोई सा ही कोना हो। मुझे नाम से लोग जानते। देवेंद्र जी, आप किसानी से, जैसे कि मैं ये खेत देख रहा हूँ, ठीक है, आपका ही है। नहीं, खेत तो आपका है, हम तो आके बड़े खुश हुए इन चीज़ों को देख मेरा के। बताना है आपका ही खेत है, मतलब आप, मैं कहूँगी मेरा खेत है, मेरा एक शब्द अच्छा नहीं है। हाँ जी, मगर ये चीज़ बहुत बड़ी बोली आपने कि मेरा शब्द बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे हैं इस वक्त, वो 2 चीज़ें मेरे को, एक आपकी ये बात अच्छी लग रही है कि आपने 900 नहीं 1000 लड़कियों की शादी करी,
और उसके बाद आपने, हम तो चलिए दिल्ली से आए हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भाई न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में भी आया हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने महेश शर्मा जी के पास भी गया, मैं नोएडा के वहाँ पे भी होकर आया, जानता हूँ अच्छी तरह। मैं वहाँ भी गया, वहाँ पे उनका इंटरव्यू, मगर मेरे को एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि आपने 15,000 की आबादी के अंदर और 20 साल से दो गांव की पंडितों का माजरा लगता है मेरे यहाँ 850 वोट उस गाँव की, 850 वोट है। अच्छा, और इस गांव में? इस गांव 7200 वोट है टोटल, मतलब 850 वोट वहाँ लगती हैं। जो हमारे यहाँ माजरा पड़ता है बहुनपुरा केवल, अच्छा, वो पंडितों का गाँव है। पंडितों का। प्रधान जी, हम तो यही कहेंगे कि अगले 20 साल तक भी आप ही रहें, क्योंकि अगर जिस गांव के अंदर आज मैं खड़ा हूं उस गांव में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, और प्लस ना ही कोई क्वारंटाइन में, क्योंकि उन्होंने अपने प्रधान की बात मानी, प्रधान जी की बात मानी और प्रधान जी की बातों को फॉलो भी करा। तो ये सराहनीय इस गांव के लिए भी है, और गांव के मुखिया होने के नाते मैं देवेंद्र जी आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर हर एक प्रधान, मेरी बात का बुरा मत मानिए, नहीं सही बात है, हर एक प्रधान या हर एक एमएलसी या हर एक विधायक या हर एक सांसद, मैं जब इस गांव के अंदर आया मैंने पुलिस नहीं देखी। रीज़न कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे तो यही लगता है कि पुलिस भी आपने ही संभाल रखी है, क्योंकि जब आपने बैरियर अपनी तरफ से लगा दिए, इसमें भी संदेह नहीं है। मेरे यहाँ का मुकदमा, हाँ जी, यहीं छोटी मोटी लड़ाई घरों में हो जाती है, हाँ जी, वो थाने नहीं जाते। आपने तो एक पिक्चर थी सौदागर, दिलीप कुमार और राजकुमार जी की, आपने तो वही बात मिसाल कायम कर दी आज कि भाई जिस गांव का झगड़ा है उसी गांव के अंदर पुलिस दहलीज नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आती। इसमें एक बात और भी है, पुलिस थोड़ी नाराज भी रहती है क्योंकि उनका मेहनताना खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, मेरे संबंध पुलिस अधिकारियों से हैं, मेरे भाई थे उनके माध्यम से हैं, तो मुझे नेताओं की भी जरूरत सिफारिश कराने की नहीं पड़ती कि आप फ़ोन कर दो हमारे थाने में, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। भाई हम तो इतना जानते हैं कि जिस लॉकडाउन में दिल्ली शहर जैसे के अंदर बिगर पास के आप अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते हो, इन्होंने पूरा गांव हैंडल किया हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है कि आप लगभग रोज डेली लोगों के अनाज भी पहुंचा ही देते हो। देखिए, ये तो एक नियम है अपना, जब आदमी जन सेवक है तो सेवा के में क्या क्या करना पड़ता है जी। और लेकिन ऐसी आपदा मेरे गांव में नहीं है कि कोई किसी के घर रोने जाए या किसी सरकार के पास जाए कि मैं भूखा मर गया, मेरे पास अनाज नहीं है, क्योंकि उसके लिए सक्षम हैं सब लोग, और फिर मैं हूँ। बहुत बड़ी बात बोली है आपने कि आप सक्षम हैं, और सक्षम के नाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी उम्र मेरे हिसाब से 50 से ऊपर है। 52 साल उम्र के अंदर भी आप पोते भी होंगे, नाती भी होंगे, बच्चे भी होंगे, पूरा परिवार है आपका। आप परिवार में, आपने जैसे बताया, मैं एक हफ्ते में एक बार जाके खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं तो मैं जहाँ रुका हूँ वही खाना खा लिया। तो इससे बढ़कर और इससे अच्छा प्यार आपको कहाँ मिलेगा? बात और सुनिए, अपने पोते हैं उन्हें समय कम मिलता है, अपने बच्चों में रहने का समय कम मिलता है, गांव में समय ज़्यादा मिलता है। रात को मैं 2.5-3 घंटे की नींद लेता हूँ, सुबह से शाम तक, दिन में कभी सोता नहीं। रात को 12 बजे तक मेरे पास में जनता रहती है, लोग बैठे रहते हैं, मेरे चाहने वाले मान लो, या मेरे मशवरा देने वाले मान लो उन्हें, या मेरे से कुछ पूछना आए हों, या मेरा मन बहलाना आए हों। 12 बजे तक मेरे पास आदमी गाँव के बैठे, उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ और 4:30 बजे नियम मैं चरपाई छोड़ देता हूँ, उसके बाद जनसेवा में लग जाता हूँ। आपकी दिनचर्या किस चीज़ से चालू होती है? जो सोता हूँ समाज की सेवा में, जगता भी उसी में हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं पहले नंबर मेरा आ जाए तो मुझे सोते होगी, मैं कोशिश तो कराऊँ खुद ही उठ जाऊँ, पर जैसे ही सो कर उठता हूँ तो नीचे मुझे आदमी मिलता है। मतलब जो दिनचर्या है आपकी, सबसे पहले क्या है कि भाई स्नान करके नहा धो के आगे? मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश हुआ, हाँ जी, दवा, मैं शुगर का मैं दवाई खाई। आप लोग गाँव में रह के आपको शुगर कैसे होगी? मैं तो ये समझ शुगर हो गई मुझे तो, लेकिन फिर भी मैं उससे घबराता नहीं हूँ। शुगर ऊपर से हर घंटा में बैठ जाऊँ, शुगर आधी खत्म हो जाए। अच्छा, क्या बात है। शुगर फिर रहती नहीं। और दवाई भी मैं शुगर की गोली नियमित खानी पड़ती है, लेकिन मैं 4 दिन में खा ली, 3 दिन में खा ली। नहीं प्रधान जी, दवाई तो टाइम पे ही खाइए। समय आप मिल गया, मैं दवाई घर पर रखी है, मैं पहुँच गया वहाँ दूसरे मोहल्ले। दवाई आप अपनी जेब में डाल के रखिए ना। जेब में इतनी कहाँ दवाई रखी है? नहीं ना, आपने दिन में एक ही गोली खानी। नहीं, देखिए प्रधान जी, अभी इस गांव को आपकी बहुत जरूरत है। जब तक हमारे कहने पे, हम आपसे उम्र में छोटे हैं बहुत,
बच्चों की तरह है, मैं आपकी बात बट मैं सहमत आपको है। ये जरूर एडवाइस करके जाऊँगा, दवाई जरूर खानी है आपने। जब जनता के बीच में जहाँ से आदमी चला है हाँ जी, और जब उसके बीच में होता है तो बीमारी महसूस होती ही नहीं। दवाई वो खुद ही दवा है। आपका कहना ये बहुत- मेरा मानना है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल उचित है, मगर मैं आपको ये बताऊं, जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसी बीमारी से मेरी माता जी भी पीड़ित हैं, तो मैं उनको यही कह देता हूँ भाई दवाई है, दवाई आपने तीनों टाइम खानी है। बात आपकी सही है, बात लंबी हो जाएगी। मैंने एम्स का इलाज में है मेरा चलता है, दवाई चल रही है क्योंकि कई साल हो गए मुझे वहाँ का इलाज कराते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता है मेरे साथ होगा काम अभी। हम तो चाहेंगे कि आप अभी और 70 साल 80 साल जियो आप की मेरी जब बात तक। मेरी बात सुनिए, मुझे गांव की ज़रूरत है, अभी मेरे कुछ काम बाकी है और गांव को मेरी ज़रूरत है। अब चुनाव आएगा, सब लड़ते हैं, मैं भी लड़ूंगा, पर देखो बनूंगा मैं ही दोबारा। आप इस बार आपकी चुनाव की कैंपेनिंग के लिए हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से पूरा आपको कवरेज मिलेगा। जिसके सर पे माँ का, दादी का, बुजुर्गों का और साथ में अब नौजवानों का राज है, उनका हाथ हो, तो फिर चुनाव से हटने की कहाँ सोच रहे हैं। हमारी दुआ रहेगी कि आप इस चुनाव को भी हर बार की तरह जीतेंगे और सबको प्रयास करने के बाद वापस आप इस गांव की सेवा में लगेंगे। सेवा में तो ये तो देखो, प्रधान ना कभी कोई रहा ना विधायक रहा, लेकिन इस प्रधानी से पहले भी जो काम करते हैं वो प्रधान नहीं कर पाता, और अगर नहीं रहेंगे तब भी वही काम करेंगे जो अपना है। ये नियम बना लिया, अपनी सोच लिया कि जब तक शरीर में सांस है यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई आज सेवा में ही सब कुछ। संसार इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं देवेंद्र त्यागी जी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि ये हमेशा ऐसे इस गांव की सेवा करते रहें और इस गांव में एक पूरे यूपी के अंदर में लगभग मुरादाबाद, बरेली और शाहजहाँपुर तक, अभी एक हमारी रिपोर्टर भी इसी मुरादाबाद हत्याकांड के अंदर शहीद हुई है कि जो दंगे हुए उसमें एक हमारी रिपोर्टर की भी निधन हो गया। मगर इस गांव के अंदर ना तो कोरोना है, खुशहाली है और सदा ये खुशहाली ऐसी बनी रहे। संसार इंडिया न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर के नाते मैं आपको 24 मई के लिए स्पेशली दोबारा इस गांव में आऊँगा 2 दिन बाद या 4 दिन बाद। आपको मैं इनविटेशन और आपको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। देखिए, आप लोग यहाँ आए, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से आपको जो है शुभकामनाएँ देता हूँ। और रहा आपके निमंत्रण का मामला, समय रहा और आपने बुलाया तो जरूर आएंगे। इतवार है 24 मई को, कोई दिक्कत, इतवार को सब खाली होते हैं। मैं तो हर रोज़ खाली हूँ। हाँ तो बस फिर हम लेने आएंगे आपको। हम हमेशा हम लेने आएंगे। हर रोज़ खाली। संसार इंडिया से संजीव दत्ता, चीफ एडिटर।